हम लोग हेलो अल्केन में हम लोग बात कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ही व्हाट आर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम बात करते हैं आपका दिस इज फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो अल्केन को। अब अगर बात करें यहाँ पर ही हम लोग तो अल्कोहल मान लो दिस इज ROH, दिस इज अल्कोहल। अब जो भी यहाँ मेथड्स है उसको हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं सबको आपको एक साथ, और उसको हम वन बाय वन उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ठीक है, तो इसका पहला मेथड हम लिखने वाले हैं। अगर आप अल्कोहल में HX ऐड कर दो तो इसका OH रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हेलोजन, तो इट विल बी RX बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा दिस वन इज, अगर आप लेते हो यहाँ पर PCl3, राइट, या फिर ले लो आप PCl5, तो दोनों में क्या होगा कि क्लोरीन जो यहाँ पर है वो रिप्लेस करेगा इस OH ग्रुप को, यहाँ बन जाएगा RCl, यहाँ भी हो जाएगा RCl। अब यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा साथ में, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसीलिए +3 का यहाँ पर ही एक ऑक्सी एसिड बन जाएगा फास्फोरस का H3PO3। फिर यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ठीक है, तो यहाँ बन जाता है POCl3। यहाँ भी चेक करो आप, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी +5 आएगा, यहाँ भी +5 आएगा, यहाँ +3 है तो यहाँ भी +3 है। राइट, साथ में यहाँ बनता है HCl। टोटल यहाँ 5 Cl था तो यहाँ 3 है, 4 और 1 5 हो गया। यहाँ टोटल 3 Cl था तो तीनों रिएक्शन यहाँ पर इस तरह से करेगा 3 मोल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब अगर सपोज यहाँ पर आपके पास PCl3 तो स्टेबल है तो रिएक्शन कर गया, लेकिन PBr3 या PI3 स्टेबल नहीं होता है जनरली आपका, तो उसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिएक्शन। मतलब हम रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस को विथ हैलोजन, जहां पर X क्या है, तो X विल बी ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है ना, तो ये दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ फास्फोरस रिएक्शन करेगा हैलोजन के साथ और बना लेगा आपका PX3। ठीक है, वही रिएक्शन करेगा फिर यहाँ पर ही, तो यहाँ मिल जाएगा आपको RX, यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा यहाँ और भी मेथड होता है, जैसे अगर यहाँ ले लो आप SOCl2, दिस इज नोन एज थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस वन इज थायोनाइल क्लोराइड। अब इससे जब रिएक्शन होता है यहाँ पर ही, तो यहाँ भी इसका जो क्लोरीन है वो रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप को, तो RCl बनेगा, साथ में यहाँ बन जाएगा SO2 गैस और HCl बन जाएगा, ये भी गैस फॉर्म में बन के निकल जाएगा। तो ये मेथड एक सुटेबल मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, क्योंकि यहाँ दोनों जो बाई प्रोडक्ट है वो आप गैसेस फॉर्म में है तो आसानी से निकल जाएगा, तो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा हेलो अल्केन। ठीक है, लेकिन बाकी सब में यहाँ कुछ और भी बनता है साइड प्रोडक्ट, तो वो भी आपका मिक्स फॉर्म में रहेगा, तो उसको आपको सेपरेट करना होगा, तब आपको मिलेगा हेलो अल्केन। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर ही, तो यहाँ ले सकते हो आप SOCl2 और साथ में पायरिडीन, यहाँ भी यही रिएक्शन होगा, दिस इज RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अगर केवल आप लेते हो SOCl2 और अगर आप SOCl2 और साथ में लेते हो पायरिडीन एज कैटलिस्ट, तो क्या डिफरेंस होगा, तो इसका मैकेनिज्म में डिफरेंस आता है, आपको हम बताएंगे इस वाले केस को। तो पहले यहाँ देख लो मैकेनिज्म, पहले वाले का हो सकता है इट कैन बी SN1 एंड SN2, कोई भी मैकेनिज्म से ये हो सकता है। राइट, फिर अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मैकेनिज्म होता है SN2, यहाँ मैकेनिज्म होता है SN2, यहाँ भी तो सेम ही रिएक्शन हो गया। SOCl2 अगर केवल होगा तो यहाँ मैकेनिज्म एक अलग तरह का होता है, दिस इज नोन एज SNI। अब आपको हम बताएंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ SNI। I का मतलब यहाँ होगा इंटरनल, और अगर यहाँ खास बात क्या है आपका, SN2 से कैसे ही अलग है, तो SN2 वाले में आपका होता है इन्वर्जन, लेकिन यहाँ रिटेंशन होगा।
रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है SNI में, ठीक है। और अगर पायरिडिन इस्तेमाल करोगे तो मैकेनिज्म हो जाएगा आपका SN2। तो ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन हम करेंगे 1 by 1, ठीक है। नाउ एक और यहाँ पर ही मेथड होगा, अगर आप ले लो NaBr, जैसे सॉल्ट है जैसे NaCl होता है, उसी तरह से NaBr है, साथ में यहाँ लेना होगा कैटलिस्ट आपको H2SO4, तभी रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर H2SO4 नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, तो RBr यहाँ भी बन जाएगा, साथ में यहाँ बनेगा बाय प्रोडक्ट। जैसे आपके पास यहाँ H2SO4 था तो इट विल बी सोडियम बाइसल्फेट बन जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ बनेगा बाय प्रोडक्ट। और यहाँ आप H2O लिख लोगे आप, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शंस हुआ, और मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा वो भी यहाँ लिखा गया है। सो आइए हम देखें 1 by 1, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं अल्कोहल का रिएक्शन विथ HX। सो यहाँ पहला हम बात करने वाले हैं रिएक्शन अगर होगा अल्कोहल का विथ HX, क्या बनने वाला है, इट विल बी RX और H2O निकल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, देख लो। अल्कोहल का नेचर क्या होगा, सो यहाँ आपके पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। HX से क्या बनेगा, इट विल फॉर्म HX डिसोसिएट होगा, H+ बनाएगा और X- बनेगा। तो जो प्लस बना दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसी का यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा H+ का। लोन पेयर जो है एक्सेप्ट करेगा इस H+ को, यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ध्यान से, पहले यहाँ से बॉन्ड टूटना, यहाँ से बॉन्ड टूटना, बनना OH-, ये एक वीक लिविंग ग्रुप था, लेकिन अब यहाँ अगर प्लस हो गया तो अब ये वाटर बन चुका है और ये एक बेटर लिविंग ग्रुप बन गया है। वीकर द बेस बेटर लिविंग ग्रुप, OH- और H2O में OH- एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो नहीं बनेगा, वीक लिविंग ग्रुप होगा। लेकिन H2O एक वीक बेस हुआ तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो आसानी से यहाँ निकल जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होगा देख लो, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, अब ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर। अब क्या बोले थे आपको मैकेनिज्म इसका, इट कैन बी SN1 एंड SN2, ठीक है। वो डिपेंडिंग ऑन आपका अल्काइल ग्रुप कैसा है। अगर अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री का होगा SN2 मैकेनिज्म होगा, अगर अल्काइल ग्रुप अगर 3 डिग्री का होगा SN1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म को, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 स्टेप का होगा। पहले लिविंग ग्रुप निकल गया, ये बन जाएगा R+ और H2O। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि R+ पे रिएक्शन कौन करेगा, X- न्यूक्लियोफाइल, X-, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास RX, राइट। ये तो बात हुआ आपका SN1 मैकेनिज्म। अगर SN2 मैकेनिज्म अगर हम बात करें, यहाँ पर SN2 का मतलब होता है एक स्टेप में रिएक्शन होना। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ देख सकते हो आप, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ एक ही स्टेप में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप निकल भी जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर देगा। तो यहाँ आपके पास RX बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। अब ध्यान आपको यहाँ ये रखना होगा, SN2 में क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। अगर कायरल कार्बन इसमें होता, जहां से जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप, अगर कार्बन कायरल होगा तो यहाँ होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर क्या होगा, रेसमाइजेशन, ठीक है। और चूंकि बना है कार्बोकेटायन तो यहाँ पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट का भी, ठीक है। तो कार्बोकेटायन अगर लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय रीअरेंजमेंट। तो ये आपका मैकेनिज्म हुआ इस रिएक्शन का, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ही एक इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि अगर अल्कोहल हुआ अगर आपका 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री का, तो यहाँ नोट कर लोगे आप कि अगर अल्कोहल हुआ इफ ROH इज 1 डिग्री और 2 डिग्री, अगर 1 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, मतलब प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा, तो आपको लिए यहाँ स्पेशल ये होगा HX तो लोगे आप, साथ में लेना होगा कैटलिस्ट आपको ZnCl2, HX होगा और कौन होगा, ZnCl2 होगा, तभी ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको प्रोडक्ट, दिस इज RX बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वन इज एनहाइड्रस, दिस इज एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज कॉन्क HX।
इफ अल्कोहल इज 3 डिग्री और टेरसरी, तो रिएक्शन काफी आसानी से हो जाएगा। केवल आप यहाँ पर ही HX कॉन्क ले लोगे और दोनों को सेक कर दोगे आप, तो ये आपका मिल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, राइट। ओके, सो दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, है ना। यहाँ आप रिएक्टिविटी बात कर सकते हो। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या हुआ, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ अ गिवन HX, है ना। मतलब HX अगर दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, राइट। तो यहाँ पर आप HX जो कॉन्क सॉल्यूशन है, इसके जगह में आप ड्राई HCl गैस को भी पास करा सकते हो, तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, HX शुड बी ड्राई, मतलब वहाँ वाटर नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर लिया गया था एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, और यहाँ भी लिया गया आपके पास कॉन्क लिया गया है, राइट। सो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि HX शुड बी ड्राई। रीजन क्या बोलोगे आप, यहाँ देख ही रहे हो आप कि वाटर यहाँ बन रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो वाटर का क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हेलो अल्कीन, तो HX कैसे लेना होगा, आपको ड्राई लेना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपका सेकेंड रिएक्शन था अल्कोहल का विथ PCl3। क्या बना था इसमें प्रोडक्ट, यहाँ बना था RCl प्लस दिस इज H3PO3 बना था, ये बना था 3 मोल, मतलब 3 मोल का रिएक्शन होगा, राइट। अब इसका मैकेनिज्म क्या हो जा रहा है, यहाँ देखो, तो अल्कोहल दिस इज ROH, इसके पास लोन पेयर है। PCl3 अगर बात करें तो PCl3 में ये किस तरह बिहेव करेगा, फास्फोरस। ये अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको होना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो फास्फोरस पास वैकेंट ऑर्बिटल है भी, तो ये बॉन्ड बनाएगा इस फास्फोरस के साथ। तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ फास्फोरस पे, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इधर से एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देख लो क्या बनेगा। सो दिस इज RO, यहाँ पर ही है, यहाँ प्लस डेवलप हो गया, बॉन्ड बन गया फास्फोरस के साथ, और इसका 2 बॉन्ड है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस हो गया है ऑक्सीजन पे, तो अब ये बन गया बेटर लिविंग ग्रुप पूरा, ठीक है ना। पहले ये आपका वीक लिविंग ग्रुप था, ठीक है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा टू कन्वर्ट वीक लिविंग ग्रुप इनटू बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो Cl- से बाहर गया था, वही यहाँ पर अटैक करेगा बैक साइड से, और ये निकल जाएगा बाहर, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ बॉन्ड बन गया, RCl बन गया प्लस, तो बगल में क्या बना होगा, तो दिस इज P है, और OH ग्रुप आपके पास है, दिस इज Cl और Cl है, राइट। इसके पास लोन पेयर भी होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ बन रहा है आपका दिस इज H3PO3, है ना। तो अभी तो एक Cl बाहर आया था, ठीक है ना। तो अभी यहाँ इसके पास और 2 Cl है, तो उसका फिर रिएक्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, मतलब अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल होगा। फिर से आपके पास कौन सा ग्रुप है, Cl है, फिर से सेम रिएक्शन होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, है ना। फिर सेम स्टेप यहाँ पर ही R हो जाएगा, O होगा, H यहाँ डेवलप हो गया प्लस चार्ज, फास्फोरस OH ग्रुप, एक Cl रह गया। फिर से वही काम जो बाहर निकला था अटैक करेगा यहाँ SN2 मैकेनिज्म से, ये निकल गया। फिर से क्या बना होगा, तो RCl बन गया प्लस, फिर से आपके पास ये बन गया, एक OH ग्रुप पहले से था, एक नया OH ग्रुप आ गया, एक Cl रह गया, राइट। तो एक बार फिर से रिएक्शन हो गया यहाँ पर अल्कोहल के साथ, सेम स्टेप, ठीक है। तो फाइनली आपका यहाँ मिल जाएगा, आपको 3 मोल ऑफ RCl मिल जाएगा, राइट। तो हम बात करते हैं आपका थर्ड वन, जैसे अगर रिएक्शन होगा अल्कोहल का विथ PCl5, तो यहाँ भी बोले मैकेनिज्म SN2 का होगा, और बनेगा RCl प्लस POCl3 और बनेगा HCl, राइट। तो इसका मैकेनिज्म देख लो, दिस इज अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर प्लस फास्फोरस है, इसके पास 5 बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड को इस तरह से बना हो गया,
क्लोरीन के साथ है। वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास है, इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। तो बॉन्ड बनेगा इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा R O होगा, H प्लस बन गया फास्फोरस, और एक यहाँ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ अब इसके पास 4 क्लोरीन होगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास बन गया Cl माइनस, तो वही Cl माइनस यहाँ रिएक्शन करेगा इसके पास और ये ग्रुप निकल जाएगा बाहर, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दिस इज RCl, और क्या मिला, तो दिस इज POH ग्रुप यहाँ पर ही है, और यहाँ इसके पास 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, राइट। फाइनली यहाँ पर क्या बन रहा था आपके पास, POCl3 और HCl बाहर निकला था। तो यहाँ देख सकते हो आप कि इसके पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ही, दिस इज आवर हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या होता है कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और ये बनेगा Cl माइनस, यही बॉन्ड बनाएगा इस H प्लस के साथ। तो क्या मिला होगा देख लो, दिस इज यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ 3 Cl रह गया, और क्या बाहर निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ निकला H प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ बना Cl माइनस, तो बन जाएगा HCl, ठीक है। तो दिस इज बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग फोर्थ रिएक्शन का। तो रिएक्शन होगा अल्कोहल का विथ NaBr। क्या बोले आपको हम, यहाँ कैटलिस्ट होगा H2SO4, एसिड यहाँ कैटलिस्ट होगा, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों ऐसा बोले थे हम, क्योंकि ये खुद आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, और एक न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ, है ना। तो यहाँ से क्या बना होगा आपके पास, H प्लस यहाँ से बन जाएगा, तो H प्लस का रिएक्शन होगा पहला स्टेप में, ठीक है, ताकि ये बन जाएगा आपका बेटर लिविंग ग्रुप। तो पहला स्टेप यहाँ पर इस तरह से होगा, यहाँ डेवलप होगा प्लस चार्ज, अब ये बन गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप। अब यहाँ पर से आपके पास जो माइनस बनेगा Br माइनस, वही यहाँ रिएक्शन करेगा Br माइनस इस पे, और ये निकल जाएगा लिविंग ग्रुप, तो बन जाएगा R Br प्लस H2O बाहर निकल गया। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, दिस इज रिएक्शन होगा अल्कोहल का विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। व्हाट इज पायरिडीन, तो पायरिडीन एक वीक बेस है, और ये आपके पास इस तरह से होता है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन, दिस इज वीक बेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, लेविस बेस है। तो यहाँ रिएक्शन क्या बोले आपको हम कि RCl प्लस SO2 गैस निकल जाएगा, HCl गैस निकल जाएगा, राइट। और ये यहाँ पर काम करेगा कैटलिस्ट की तरह, ठीक है ना। सो यहाँ मैकेनिज्म इस तरह से होगा, दिस इज अल्कोहल, इसके पास लोन पेयर है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही, तो ये बॉन्ड बना लिया, यहाँ पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ बन जाएगा ROH, यहाँ बन गया प्लस बॉन्ड बन गया सल्फर के साथ, और इस तरह से ये बन जाएगा। एक स्टेप और यहाँ देख लो, ये फिर से बनेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड, है ना। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो यहाँ लिविंग ग्रुप एक निकल जाएगा बाहर, लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, और यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कैसे हटेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन के पास आएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका H प्लस, यहाँ Cl माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, बनाएगा HCl, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर ही ROS डबल बॉन्ड O और ये Cl प्लस बन गया HCl, राइट। अब यहाँ देख लो व्हाट इज रोल ऑफ दिस पायरिडीन, पायरिडीन होने से क्या होगा उसको यहाँ देखो। तो R था, O था, और ये इस तरह से, है ना। तो पायरिडीन के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो ये फिर काम करेगा न्यूक्लियोफाइल टाइप, है ना। यहाँ पर अटैक करेगा, और फिर से आपके पास एक स्टेप यहाँ पर ही हम लोग जंप वैसे कर सकते थे, लेकिन हम स्टेप पूरा करके दिखा रहे हैं आपको। तो पहले इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर वीक पाई बॉन्ड टूट गया था, है ना। ये बन गया आपके पास माइनस, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ से जुड़ गया नाइट्रोजन,
अब यहाँ डेवलप हो गया होगा प्लस चार्ज, राइट। फिर क्या होगा देखो यहाँ पर आप फिर से जब ये आपके पास नेगेटिव यहाँ बनाएगा पाई बॉन्ड, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। जैसे यहाँ बताया आपको हम, पाई बॉन्ड यहाँ बना, लिविंग ग्रुप निकल गया। सेम कम यहाँ भी हुआ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा RO, ये डबल बॉन्ड बन गया और इसका बॉन्ड किससे है, तो पायरिडीन से है। ऐसे आप बना लोगे पायरिडीन को, है ना, ये बन गया। यहाँ भी है इसके पास प्लस चार्ज अभी भी है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो बाहर आया था Cl माइनस, वो यहाँ अटैक करता है बैक साइड से, इधर से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर अटैक जो हुआ दैट इज SN2, यहाँ पर ये होगा अटैक, और लिविंग ग्रुप जो यहाँ पर है वो निकल जाएगा बाहर उसी स्टेप में, ठीक है। तो फाइनली यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा आपको आंसर क्या होगा, RCl बन जाएगा। प्लस क्या बना होगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ बन गया, SO2 बन गया, और क्या बना, तो पायरिडीन फिर निकल गया, पहले जैसा था उसी तरह फिर से बाद में निकल गया, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कैटलिस्ट। तो पायरिडीन यहाँ पर ही बाहर आ चुका है, इसीलिए कैटलिस्ट है। पहले जितना अमाउंट था उतना अमाउंट फिर से बाहर निकल गया बाहर। तो यहाँ पर लिख लोगे आप जो रिएक्शन हुआ, दिस वन इज SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ जो शुरू का काम क्या हुआ, शुरू का काम हुआ ताकि एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सके। जो OH एक वीक लिविंग ग्रुप था वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और फाइनली वो निकल गया, ठीक है। SO2 गैस एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो निकल जाएगा आपका आसानी से।